हो मेरी ओ लोड़ियो किलंग मरालियो हो ढोलाती जो डबल मा पाई पाई रखनो दिला के रे जंदरे में कुंजी लाई रखनो डोला जल वोणिया डोला। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज में और मैं हूं आंचल मोंगिया। दर्शकों देखिए, हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आपको नए नए कलाकारों से भी रूबरू करवाएं और नई नई अन्य चीज़ों से भी रूबरू करवाएं, चाहे वो कोई जानकारी हो या फिर कोई धार्मिक रहस्य हो या फिर कोई टैलेंट हो। तो आज हम जिस शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाने वाले हैं, इनको आप सभी जानते होंगे। इनका नाम बहादुर भारद्वाज है और भरमौर क्षेत्र से ये संबंध रखते हैं। भरमौर क्षेत्र के एक छोटे से गांव से संबंध रखते हैं। तो आपने इनके कई गाने सुने भी होंगे जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है। और आज हम इनसे बातचीत भी करेंगे और आपको इनके गानों से भी रूबरू करवाएंगे। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और आजकल बहुत सारे गाने भी कर रहे हैं। और फिर अगर बात करें किसी भी कार्यक्रम की, तो उसमें आपको ये दिख ही जाएंगे। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है जी आपका। जी धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप बता दें कि आप भरमौर की कौन से क्षेत्र से हैं, ताकि दर्शकों को भी पता चल सके। जी सबसे पहले तो हिमाचल न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा। जहाँ तक मेरे क्षेत्र की बात है, मैं भरमौर कंस्टिट्यूंसी की एक कोर पंचायत से संबंध रखता हूँ। जी 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 कोर पंचायत है मेरी और मेरा गांव का नाम है चौरी। चौरी। हाँ जी। तो देखिए, बहुत अच्छी बात है कि भरमौर क्षेत्र से इतने अच्छे कलाकार आप सुनेंगे इनको। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आपने शुरुआत की तो कैसे, क्या सोचा था। नहीं, हर किसी का एक अपना सपना होता है जी कि जी। फील्ड में कुछ बनना है। और मेरा भी ऐसे ही एक सपना था कि मैं कभी कलाकार बनूंगा। जी। लेकिन ये नहीं था पता कि बनना कैसे और कलाकार बनते कैसे हैं। बनते कैसे। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान भी तब आपका साथ देते जब आप कोशिश करते हैं। जब सही। आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपका साथ कौन देगा फिर। बिल्कुल। तो ऐसे ही बचपन से लगाव था पढ़ाई में। पढ़ाई के साथ साथ लोकसभा होती थी, बाल सभा होती सॉरी स्कूलों में। जी तो जी। जब बाल सभा का टाइम आता था तो शनिवार को बाल सभा होती थी, हमारे टीचर सबसे पहले मैं खड़ा हो जाता था कि जी मैंने जी। गाना गाना है। और मैंने पूरी कापियां रट रखी होती थी, भरी रखी होती थी, मतलब एक एक बोल सा हर एक गाने का। अच्छा। और कोई खड़ा ना खड़ा हो, बहादुर बहादुर पहले खड़ा हो जाता था। बस तभी वहीं तो से आपका नाम बहादुर है। शुरुआत। बस वहीं से बहादुर बहादुर की शुरुआत हो रही है धीरे धीरे। बिल्कुल। और अब थोड़ा बहुत बिल्कुल। कर रहे हैं कोशिश। और जी। तो देखिए, अभी एक दो गाने हमने आपके सुने हैं जो कि लोगों को काफी पसंद भी आए हैं। तो हम आपसे एक एक करके गाने भी सुनेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि अब शुरुआत थोड़ी गाने से हो जाए। जी गाने तो वैसे बहुत सारे मैंने गाए हैं। जी। जो मुझे जिस गाने से पहचान मिली थी हम्म। वो अपने हमारे गद्दी समुदाय में हमारे कुल देवता हैं कार्तिक स्वामी जी के। जी उनका मैंने भजन गाया था, मेरे लोड़ियों के लंगड़ाड़ियों। जी। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे करे मैंने। केसरो आया, वो अच्छा। काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। जड़होनिया ढोला आया, उसका वो ढोला पार्ट 2 आया। फिर नजर न लग गया। बहुत सारे ऐसे बहुत ऐसे सारे गाने मैंने भी। गाए जो कि लोगों का प्यार मिल रहा है और धीरे धीरे कर रहे हैं और भी जी कोशिश। जी जी। जी। तो हम चाहेंगे कि पहले आप एक गाना सुना दीजिए। शुरुआत से वही मैं भगवान कार्तिकेय का जी ही जी। वही एक सुना देता हूँ जो मैंने शुरुआत में करा था। जी जी। हो मेरी ओ लोड़ियो किलंग मरालियो हो मेरी ओ लोड़ियो लोड़ियो किलंग मरालियो हो कुग तेरी धारा मेरे किलंगारा बासा हो कुग तेरी धारा मेरी माता बोम रानी रबासा हो मेरी ओ लोड़ियो किलंग मरालियो। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिए बहादुर जी, अगर बात करें, अभी आप शोज भी कर रहे हैं, जैसे कोई भी कार्यक्रम होता है, आप जाते हैं तो कहाँ कहाँ आप जा रहे हैं।
जहाँ तक शो की बात है तो मैं मैक्सिमम जहाँ से फोन आता है वहाँ से चले जाते हैं, J&K तक, ऑल ओवर हिमाचल में जहाँ भी फोन आए हैं। नुआला भी करते हैं ना आप? ये शिवन वाला भी करते हैं, जिस टाइप का प्रोग्राम हो, ऑल जागरण ले लो, कल्चरल प्रोग्राम ले लो, आप शिवन वाला ले लो, जो भी हो। चलो धीरे धीरे सब कुछ सुनेंगे हम। अच्छा, अब हम आपका एक और गाना सुनना चाहेंगे जो कि शायद काफी लोगों ने उस पर रील भी बनाई है ना जी। तो आप वो सुना दें तो। अभी लास्ट ईयर मेरा एक बहुत ही पॉपुलर हुआ था जड़पोनिया ढोला, 1.5 लाख के करीब उसमें रील बन चुकी थी, तो उसकी मैं 2 लाइन आपको सुनाऊंगा। हो ढोला तीजो डबल मा पाई पाई, रखनो दिला के रे, जंदरे मा कुंजी लाई, रखनो ढोला जल वोणिया ढोला। ढोला तीजो डबल मा पाई पाई, रखनो दिला के रे, जंदरे मा कुंजी लाई, रखनो ढोला जल वोणिया ढोला। होइया बैरी नैना मंज तीजो रखनु तय उमरा, भोले थाऊ तीजो मंगनो ढोला जल वोणिया ढोला। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। देखिए वाकई में बहुत ही मनोरंजन आप लोगों का करते हैं। तो एक आपके साथ इंसिडेंट भी हुआ था है ना? जी। तो एक आपके साथ ऐसा घटना घटी थी, उसमें आपकी टांग में कोई चोट आई थी, तो वो दौर आपके लिए कैसा था, वो भी जरा थोड़ा बताएं। नहीं, वो क्या होता है ना कि जब आप सक्सेस की पौड़ी जब चढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बीच में आपके पास बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं। चलो हर एक व्यक्ति का जो है टाइम आता है, समय आता है, ऐसा नहीं है कि आज मेरा दौर है तो मेरा ही रहेगा, बिल्कुल हर किसी का टाइम आता है, समय के अकॉर्डिंग भगवान ने सभी को मौका देना वो देता है। और मुझे भगवान ने वो अच्छा पाल था मेरे लिए, जब मेरे गाने अच्छे चल रहे थे, अभी भी अच्छे चल रहे हैं, लोगों का प्यार वैसे मिल रहा है। लेकिन जब आप उस ट्रेंडिंग में चले होते हैं और बीच में एक ऐसा पड़ाव आ जाता है कि आपको फिर से उठ खड़ा होना, तो वो दौर थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए। वो 3-4 महीने 5 महीने में लगभग घर पे ही रेस्ट पे ही था। मेरी टांग जो फ्रैक्चर हो चुकी थी, बीच में स्क्रू वगैरह डाले हैं ना। अच्छा। तो काफी मुश्किल भरा था मेरे लिए, क्योंकि जिसको आदत होती है फटफड़ाने की, इधर उधर भागने की, वो उसको पिंजरे में रहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। लेकिन चलो खैर, जब आप कोशिश करते हैं तो आपकी कोशिश जो है निरंतर जारी रहनी चाहिए। बाकी तो भगवान। बाकी देखिए आप जख्मी भी हुए लेकिन फिर भी आप देखिए उठे, और आपकी जो ये आवाज है बिल्कुल उभर कर फिर से दोबारा से एक नई मतलब उसके रूप में आई है ना। तो ये अच्छी बात है। देखिए इंसान देखिए कोशिश करने से क्या नहीं होता, आप कब से कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट तो आपको अब मिल ही गया है। जी बिल्कुल, संघर्ष करते रहना चाहिए और संघर्ष का आपको फायदा जरूर मिलता है। और गाने भी मैं जो है अपने गाने खुद ही लिखता हूँ और खुद ही राइटर भी मैं खुद ही और कंपोजर भी खुद ही हूँ। बिल्कुल, जो म्यूजिक वगैरह वो बनता है अलग अलग स्टूडियो से, बाकी तो मैं खुद ही करता हूँ। खुद, बहुत बढ़िया। ये देखिए बहुत अच्छी बात है। तो अब देखिए हमने सुना कि आप शिव नुआला भी करते हैं, तो ये जो शिव नुआला होता है, चलो थोड़ा सा हम ये भी सुनना चाहेंगे क्योंकि सब कुछ आप गा लेते हैं, तो ये भी हम चाहते हैं कि दर्शकों को आप सुना दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नुआला भी पसंद है। जी, नुआले की बात है तो हमें तो कुछ आता नहीं है वैसे तो, मैं छोटा सा कलाकार हूँ, जितना मैंने सुना थोड़ा बहुत वही गा पाता हूँ। लेकिन नुआले गायन जो है आजकल तो सभी गा रहे हैं, लेकिन अगर इसको ढंग से अगर गाना चाहे कोई व्यक्ति तो ये पूरी रात ही खत्म नहीं होता है। अच्छा। लेकिन आजकल अलग अलग तरह से लोग गाते हैं, अच्छी बात है। भोलेनाथ की जो आराधना सभी लोग करते हैं, सभी मानते हैं, तो आराधना जरूरी है। लेकिन नुआला गायन जो है कभी पूरा संपूर्ण नहीं कर पाते हम लोग, नहीं कर पाते। तो हम तो भोलेनाथ से माफी मांग के बैठते हैं कि हमसे कुछ गलत हो जाए तो वो माफ करना। नुआले की मैं 2-4 लाइन आपको सुना देता हूँ, जो मेन नुआले आजकल सभी उसको सुनते हैं, वही मैं सुना देता हूँ। हो आसामिया हो गो सामिया, ले वो सामी अपने उधारो, भोले आवो सामिया, बत्ती वो कोठे तेरा मंडल सजे,
ले वो सामी अपने उधारो, भोले आवो सामी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी सुरीली आवाज है आपकी और काफी मनमोहक आवाज है। तो वैसे देखिए गाने तो बहुत सारे हैं आपके, सुनते सुनते रात हो जाएगी, लेकिन चलिए एक दो गाने जो आपने सुनाए काफी अच्छे हैं, तो अब हम एक और सुन लेंगे, फिर उसके बाद बातें तो ऐसे ही चलती रहेंगी, क्योंकि आप एक कलाकार हैं तो गाने सुनना आपके मुख से अच्छा लगेगा, इसीलिए अब एक और अगर आप एक कष्टी कर देंगे तो। जी जी जरूर, कष्टी की कोई बात नहीं, हमारा तो काम ही है लोगों को गाना सुनाना। जी जी। और मैं आपको वो गाना सुनाता हूँ केसरो, हाँ जी जी। जो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था वो भी। हो भीतरू गुआड़े दी रात कौन मनु आया वो केसरो, हो भीतरू गुआड़े आया दी रात कौन मनु आया वो केसरो, हो सारी रात गल्ला बोलाइया कुण तेरा यार केसरो, ओ होर मनु कोई ना होला सका वो मो शेर केसरो। इस गाने पे बहुत सारा बवाल भी हुआ था, कुछ लोगों ने किया था। अच्छा। एक्चुअली क्या होता है कि अब मैं राइटर हूँ, तो मेरी जो थीम होगी ना, मैं अपनी थीम के हिसाब से गाना लिखूंगा। अच्छा। लेकिन समझने वाला क्या समझता है, हाँ, ये वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये क्या हुआ कि मैंने गाया था कि कुण मनु केसरो, वो दो लवर्स के बीच में ये वार्तालाप हो रहा है। अच्छा। उसका लवर बोलता है कि भेतलो गुआड़े दी रात कुण मनु केसरो, चाहे दिन है वो चाहे रात है, वो उसको शक कर रहा है, मतलब डाउट कर रहा है इसके ऊपर कि हमसे मिलने कौन आ रहा है। केसरो क्या कहती है कि आप बेवजह शक मत करो, मेरा मासी का लड़का मुझसे मिलने आया था। अच्छा अच्छा। तो लोगों को ये कंफ्यूज था कि मासी के लड़के के साथ इसने रिलेशन कर दिए। अच्छा अच्छा। लेकिन इसका जो है, मैं कई बार मीडिया के सामने पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ये मीनिंग समझने वालों के लिए हाँ, समझने डिफरेंट है वाले बस। के लिए, बिल्कुल। हाँ जी, जिसका मीनिंग ये है कि भाई मेरे ऊपर शक मत करो, मेरे मासी का लड़का था वो। जी जी जी। जी तो चलिए देखिए बहादुर भारद्वाज जी, अब हम चाहेंगे कि उन लोगों को आप एक संदेश दें जो आजकल के युवा वर्ग है, जो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, अगर संगीत की दुनिया में अगर आप आना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आज आप शुरू कर रहे हैं तो आज ही आपको मुकाम वो हासिल हो जाएगा। ऐसा किसी भी काम के लिए आप करेंगे तो हाँ, बाय चांस, बाय लक है कि आपका एक गाने से भी आप हिट हो सकते हो, लेकिन वो बाय चांस है, आपकी किस्मत है। लेकिन निरंतर जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। अब हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा स्ट्रगल टाइम है, हम कोई बड़े स्टार नहीं बन गए हैं, हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं हम, और स्टार बनना बड़ी दूर की बात होती है। मैं तो अपने आप को कलाकार भी नहीं मानता हूँ। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत हम सीख रहे हैं, बस इतना मैं कहना चाहूंगा। मैं इतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ, लेकिन हाँ सभी भाई जो भाई इस फील्ड में आना चाहते हैं, बहनें इस फील्ड में आना चाहती हैं, जरूर कोशिश करिए आप, और भरपूर कोशिश करते रहिए। क्या पता भगवान कब आपको मौका दे दे। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल के युवा जो कि नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन नशे का ये बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड पकड़ा हुआ लोगों ने। मुझे लगता है ये वही लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है। क्योंकि अब व्यक्ति क्या करेगा, अगर रोजगार बंदे के पास होगा ना तो वो आसपास नहीं भटकेगा। लेकिन इसके पास जो बेरोजगार बंदा है ना, वही उसके माइंड में जो है नेगेटिविटी आती रहेगी। अब मैं वो कर लूं, अब मैं वो कर लूं। ये कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और वो शैतान तब बन जाता है जब आपके पास कोई काम नहीं है। अब अगर आपके पास कोई काम है, रोजगार है, तो फिर आप शैतान नहीं बन सकते ना, आपके अंदर वो नशे वाली आते हैं। ये तो सही बोला आपने, जो कुछ भी करो लेकिन काम तो काम ही होता है। बिल्कुल। अब देखो कि मैं वैसे जॉब भी करता हूँ, लेकिन मेरा ये नहीं होता, जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं दिहाड़ी लगा देता हूँ। आज भी मुझे मेरे घर में देख लीजिए, आप मेरे ब्लॉग भी देखते होंगे लोग, पहाड़ी ब्लॉग मेरा फेसबुक चैनल है, पेज है, तो उसमें मैं डेली कोई कुछ अपने पहाड़ों के रिलेटेड चीज डालता रहता हूँ। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ या कुछ हूँ, काम जो है करते रहिए, अपने आप को फ्री मत छोड़िए। जब आप फ्री बैठ जाएंगे तो फिर आपके अंदर जो है आपकी मेंटेलिटी जो है वो नेगेटिविटी ले लेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी आपका धन्यवाद, जो आपने हमें अपने विचार रखने का मौका दिया, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।